यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए, जब प्रभु आपने हमें संभाला है। हर एक रीति से प्रभु आपने हमें अच्छी जिंदगी दी है, आपने हमें पॉजिटिविटी से भरा है मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज इस शाम में प्रभु जब हम सब लोग मिलकर एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून की ओर से जब आपको और मुझको ये मौका मिला है कि हम अपने परमेश्वर की स्तुति करें, हम अपने परमेश्वर की आराधना करें, तो आइए आज अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें, क्योंकि परमेश्वर आज हमारा एकमात्र भरोसा है। प्रभु आप सबसे एक बात कहना चाहता है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे वो बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। टुडे इज द डे। आज आपको और मुझको अपने लिए हमें ब्लेसिंग्स बोलने की जरूरत है। आज खुदा से कहें, परमेश्वर मैं अच्छा हूं, हाँ परमेश्वर मैं आशीषित हूं। आज अपने लिए आशीषों को बोलिए, आज बोलिए अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव बोलिए। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहते हैं तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो खुदा से हम क्यों ना मांगे, वो हमारा पिता है। आज वो क्यों हमें अच्छी चीजें नहीं देंगे। आज सबसे खूबसूरत चीज जो परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहते हैं वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। लेकिन कहां से हमारी जिंदगी में कड़वाहट आ जाती है। हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं होता, हम चाहते हैं कि अच्छा हो, लेकिन कड़वाहट आ जाती है। आज का हमारा टॉपिक है द फ्रूट एंड रूट ऑफ बिटरनेस। ये कड़वाहट कहां से आती है, इसका फल क्या है, आज इसकी जड़ क्या है, क्यों हमारी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, क्यों हमारी जिंदगी में शैतान कार्य करने लगता है। आज इन्हीं सारी बातों को करेंगे, परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आइए दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आज दुआ करते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज जितने लोग प्रभु हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, सबको आप अपनी आशीष देना। इस शाम में अपनी अकल बुद्धि ज्ञान से हमें भरना, ताकि जब हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो प्रभु हमारी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। Oh hallelujah, we give all glory and honor to you। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं, यीशु मसीह पे आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो आइए इस गीत को गाएं। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मिलकर गाएं, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझको मृत्यु से बचाता है। वो परमेश्वर आपको और मुझको जीवन देता है। हालेलुया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। दोबारा से गाएंगे, मौत से है बचाया तूने, जीवन
जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से उसने बचाया है, मौत से है बचाया तूने। जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। थैंक यू जीसस। प्रभु, आज की शाम जब हम आराधना करते हैं प्रभु, इसकी खुशबू आप तक पहुंचने पाए, इसकी खुशबू आसमान से ऊपर स्वर्ग तक पहुंचने पाए। मेरे प्रभु, आज आप हमारे बीच में हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आज चाहे हम कितनी भी दूर हैं, हम चाहे कितनी भी डिस्टेंस पर हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ने हमें जोड़ा है, पवित्र आत्मा ने हमें आनंद दिया है, जीवन दिया है। पर आज आप सब लोगों के लिए मैं यही दुआ करता हूं, प्रभु का वचन जैसे जैसे आपकी जिंदगी में आता है, अंश अंश करके हम बदले जा रहे हैं। हम पहले बुरे थे, पापी थे, लेकिन प्रभु ने हमें घूरे में से उठाकर उमराहों पर रखा है, ऊंचे स्थान पर रखा है। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। आइए हम दुआ करें वचन के लिए। खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम बाइबल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आज का जो चैप्टर आपने हमें दिया है इफिसियों की किताब, उसका 4 अध्याय और उसमें वर्स 30, 31 एंड 32 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मेरे खुदा, Heavenly Father, we pray to you, Lord, fill us with your grace
हैव मर्सी अपॉन अस। प्रभु हमें अपनी अकल बुद्धि ज्ञान दीजिए ताकि हम आपके सुंदर प्यारे सामर्थी वचन को ना सिर्फ सुनने वाले हों बल्कि उसको समझने वाले बन सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुनिए और कबूल कर लीजिए। आमेन, आमेन और आमेन। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। आज की शाम आप आशीषित होने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है द फ्रूट एंड रूट ऑफ बिटरनेस। ये टॉपिक मैं पास्टर जॉन पाइपर को मैं सुन रहा था और मैंने उनके उस प्रीचिंग को मैंने सुना और मैंने महसूस किया कि हम सब तक ये वचन पहुंचने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे चाहते हैं हम अपने जीवन में से कड़वाहटों को निकाल दें। हमारी जिंदगी में बहुत सारी कड़वाहटें हैं। आज इस टॉपिक को जब आप और मैं पढ़ने जा रहे हैं, अपनी अपनी बाइबल हाथ में ले लीजिए। Wherever you are, just open the word of God। परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है जो आपकी और मेरी जिंदगी से उन सारी बुराइयों को वो निकालने में सक्षम है। वो आपके और मेरे अंदर से बीमारियों को दूर करने में सक्षम है। आज हम दुआ करते हैं कि जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग आज डॉक्टर्स ने बोला है कि उनकी सर्जरी होगी, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु जैसा आपका वचन कहता है, मैं चंगाई देने वाला परमेश्वर हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आज बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते प्रभु कि उनकी सर्जरी हो। और हां प्रभु, हम विश्वास के साथ आज प्रार्थना करते हैं कि आपने हमारी दुआओं को सुना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका कोई भी बच्चा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो दुख उठाए। लेकिन हमको क्या करने की जरूरत है? हमें अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा को मांगने की जरूरत है। आज खुदा से पवित्र आत्मा मांगिए। आस्क गॉड टू गिव यू द होली स्पिरिट। आज परमेश्वर आपको और मुझको होली देखना चाहते हैं, सिर्फ बातों में नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, लेकिन वो आपको और मुझको आज होलीनेस में आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालेलुया। तो चलिए मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की पुस्तक और उसका अध्याय 4। आज इस चौथे अध्याय में नेगेटिव चीजें भी हैं और पॉजिटिव चीजें भी हैं, सवाल भी हैं और जवाब भी हैं। यही तो खूबसूरती है परमेश्वर के वचन की। तो जल्दी से हम इस वर्स को पढ़ेंगे और यहां पर लिखा है इफिसियों की किताब, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 30 चैप्टर 4 एंड वर्स 30। जी, मैं अपनी बाइबल अपने हाथ में ले लेता हूं और आप भी अपनी बाइबल अपने हाथ में लीजिए और परमेश्वर के वचन को पवित्र जानकर पढ़िए। परमेश्वर के वचन को सामर्थी जानकर पढ़िए। हालेलुया। आज वो परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। सुनिए, सबसे पहली बात जो आपके और मेरे जीवन में इंपॉर्टेंट है वो क्या है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। हमने पवित्र आत्मा को शोकित किया है। हम कहेंगे हमने तो प्रभु, हम तो प्रीचिंग कर रहे हैं, हम तो परमेश्वर के नाम से दुआ कर रहे हैं, हम पवित्र आत्मा को शोकित कैसे कर रहे हैं? हो सकता है आज आपके और मेरे जीवन में हम प्रीचिंग के भी किसी कंपटीशन में उतर गए हैं। आज हम एक कंपटीशन महसूस करते हैं। कंपटीशन किस चीज का? प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखिए, उन्होंने स्थिरता से, शांति से प्रभु के राज्य का प्रचार किया। हालेलुया। आज आपको और मुझको किसी कंपटीशन में नहीं जाना है। आज आपको और मुझको किसी होड़ में नहीं उतरना है। आज आपको और मुझको रूहों को बचाने के लिए आज हमें तत्पर होना है। सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। एंड डू नॉट ब्रिंग सॉरो टू गॉड्स होली स्पिरिट बाय द वे यू लिव। हालेलुया। आज आपके और मेरे जीवन की शैली ऐसी है कि हम जाने अनजाने में खुदा को तकलीफ देते हैं। हमारे जीवन शैली में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, हमें मालूम भी नहीं है। हमारे नेचर में ऐसी चीजें हैं कि हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। और इसीलिए प्रभु ने आज एक बात कही है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आइए हम इस बात के लिए भी दुआ करें। क्यों ना हम दुआ करें कि प्रभु, जाने अनजाने में भी अगर मैंने पवित्र आत्मा को शोकित किया है, हां प्रभु मैंने किया है, मैं जानता हूं, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं,
मैं जानता हूं प्रभु कि मुझसे गलतियां हुई हैं, प्रभु हमें क्षमा कर, ताकि हम परमेश्वर की नजदीकी में पहुंच सकें। डू नॉट ब्रिंग सॉरो टू गॉड्स होली स्पिरिट बाय द वे यू लिव। इसका मतलब आज आपके और मेरे जीवन के जीने के तरीके के द्वारा हम परमेश्वर को दुख देते हैं। अब वो तरीका क्या है, ये आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं। परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को कहा है तुम इनको करो, लेकिन हमारे जीने का तरीका है जो खुदा को आज तकलीफ दे रहा है। खुदा शायद नहीं चाहता कि हम इस तरीके से चलें, खुदा नहीं चाहता। परमेश्वर वो सारी बातें सुनता है जो हम नहीं सुनते। जब हम घर में हम किसी की बुराई करते हैं, जब हम ऑफिस में किसी की बुराई करते हैं, अभी अगर आपसे किसी ने मुझे बोला कि पास्टर जी आप मेरे बच्चे को आप बैप्टिज्म दे दीजिए, और मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु बैप्टिज्म के लिए बताइए आप क्या चाहते हैं। चीजें अपने आप परमेश्वर करते हैं, होना ना होना परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन हम कई बार अपने लोगों से नाराज हो जाते हैं, हम अपने भाई से नाराज हो जाते हैं, हम अपनी बहन से नाराज हो जाते हैं और हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। ये कुड़कुड़ाना, ये नेगेटिव बोलना, ये जीवन शैली जो जीवन में हमने ये नेचर बना लिया है, पवित्र आत्मा को ये दुख देता है, पवित्र आत्मा को ये तकलीफ देता है। प्रभु ने तो कहा सदा आनंदित रहो, सदा प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद देते रहो और एक से बढ़कर एक दूसरे से प्यार करो। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जाने अनजाने में भी अगर आपसे और मुझसे गलती हुई है तो प्रभु ने हमें जीवन दिया है और जीवन में मौका दिया है माफी मांगने का। अपने जीवन को याद करिए, अपने जीवन, अपनी लाइफ स्टाइल को चेक करिए कि क्या मेरे लाइफ स्टाइल में, मेरे जीने के तरीके में, मेरे बोलचाल में कहीं कुछ ऐसी बातें तो नहीं जो बिब्लिकली गलत हैं। और फिर भी हम परमेश्वर की वेदी पर आ जाते हैं, हम परमेश्वर की वेदी पर आ जाते हैं, हम गाने गाते हैं। आपने देखा होगा हम कई बार वर्शिप में हम खुदा की प्रेजेंस को महसूस करते हैं, हमें लगता है प्रभु ने हमें छू लिया, हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। हम जो वर्शिप में होते हैं, हम प्रभु की आराधना कर रहे होते हैं और हमें वो एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, होली स्पिरिट इज अ वे ऑफ लिविंग, इट इज नॉट एन वन डे एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा कुछ देर के लिए तो महसूस होता है और फिर नहीं होता। पवित्र आत्मा सदा आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन हमारा नेचर, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि पवित्र आत्मा रह नहीं पाता। वो तो आपकी और मेरी जिंदगी में रहना चाहता है। द मोमेंट वी लाई, द मोमेंट वी अटर अ नेगेटिव वर्ड, होली स्पिरिट लीव्स अस। होली स्पिरिट जो अति 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 पवित्र है, वो किसी अपवित्र जगह में वो नहीं रहेगा। आज बड़ा मुश्किल है ना अपने आप को पवित्र रखना, लेकिन प्रार्थना करिए, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना के द्वारा आप नौकरी मांगते हैं, नौकरी मिलती है। प्रार्थना के द्वारा आप अपने बच्चों की चंगाई मांगते हैं और वो हो जाता है। तो क्यों ना आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे दीजिए, मुझे होली स्पिरिट दे दीजिए। लेकिन परमेश्वर उससे पहले कहते हैं, डू नॉट ब्रिंग सॉरो टू गॉड्स होली स्पिरिट बाय द वे यू लिव। जिस तरीके से तुम जीते हो, तुम पवित्र आत्मा को दुखी कर रहे हो। आज तुम्हारे जीवन की जो तरीका है वो गलत है। आज तुम मुंह से तुम गलत बातें करते हो और फिर फेसबुक पर आकर तुम प्रचार करते हो। तुम अपने जीवन में झूठ बोलते हो और फिर झूठ के ऊपर तुम प्रचार करते हो। पौलुस कहता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही प्रचार करूं और मैं खुदा के सामने निकम्मा ठहरूं। इसीलिए मैं अपने शरीर को लातों घूसों से मारकर उसे वश में लेकर आता हूं। यस, टुडे वी नीड टू कंट्रोल आवर थॉट्स, today we need to control our tongue, today we need to control our lifestyle. Let there be a lifestyle of worship. आज आपका और मेरा तरीका वो वर्शिप का होना चाहिए, झूठी वर्शिप नहीं, सच्ची वर्शिप। हालेलुया। अब चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। टॉपिक है हमारा द फ्रूट एंड रूट ऑफ बिटरनेस। आज आपकी और मेरी जिंदगी में क्या है? कड़वाहट है। रिमेंबर, आज यहां पे देखिए क्या लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है।
इट मीन्स आपको और मुझको छुटकारा मिलेगा। आपके लिए और मेरे लिए एक मार्क आपके ऊपर और मेरे ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा एक छाप लगा दी गई है कि आप और मैं छुटकारे की जिंदगी में आ चुके हैं। हालेलुया। और सुनिए आगे लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट, मैं इंग्लिश में आपके लिए पढ़ता हूं। रिमेंबर ही हैज आइडेंटिफाइड यू एज हिज ओन। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको एक बात याद दिलाना चाहा। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज आपको याद दिलाता है, रिमेंबर ही हैज आइडेंटिफाइड यू एज हिज ओन। आज आप परमेश्वर के हैं। बोलिए, मैं परमेश्वर का हूं, मेरा बेटा परमेश्वर का है, मेरी बेटी परमेश्वर की है, मैं और मेरी वाइफ हम परमेश्वर के हैं, मेरा घर परमेश्वर का है। आज जो अथॉरिटी आज परमेश्वर ने आपको और मुझको दी है, हमें डिक्लेयर करने की जरूरत है, हमें बोलने की जरूरत है, हमें शैतान को जवाब देने की जरूरत है कि ये शरीर जिसमें आज बीमारी है, ये शरीर बीमारी ये तेरे लिए नहीं, ये पवित्र आत्मा के लिए है। हालेलुया। आज अगर आप बीमार हैं, अगर आज आपके अंदर कड़वाहट है, आज आपके अंदर दुख है, तो अपने आप अपने शरीर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करिए कि ए बीमारी, ए तकलीफ, ए कमजोरी, इन्फेक्शन, कैंसर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ये सब मेरे शरीर से दूर हो जाएं। गॉड विल मेक अ वे फॉर यू। जब आप प्रार्थना करने लगेंगे, आपकी जिंदगी में रास्ते बनने लगेंगे, आपकी जिंदगी में इलाज के रास्ते बन जाएंगे, आपकी जिंदगी में नौकरी के रास्ते बन जाएंगे, आपकी जिंदगी में सफलता आने लगेगी। हालेलुया। और ये कब होगा? जब हम कुछ चीजों को अपनी जिंदगी से हटा देंगे। तो यहां पे क्या लिखा है, मेरे साथ पढ़ेंगे वर्स 31। वर्स 31, यहां पर वर्स 31 में सारी नेगेटिव चीजें लिखी हैं। क्या क्या? सुनिए, 31 में लिखा है, गेट रिड ऑफ ऑल बिटरनेस, यानी सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। आज आपकी और मेरी जीवन शैली, यानी आपका और मेरा जो लाइफ स्टाइल है, आपकी और मेरी जिंदगी में से हमें किन किन चीजों को हमें दूर करना है। वॉट इज द रूट ऑफ बिटरनेस? आज क्या है जड़ आपकी और मेरी जिंदगी में कड़वाहट की? सुनिए, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, गेट रिड ऑफ ऑल बिटरनेस, यानी अपने जीवन में से हर प्रकार की कड़वाहट को दूर कर लो। किसी ने आपके लिए बुरा भला कह दिया, किसी ने आपको नीचा दिखा दिया, किसी ने आपके बारे में झूठी बात कही और आपके मन में कड़वाहट आ गई। आई थिंक वी मस्ट डेवलप a सेंस ऑफ फॉरगिवनेस। आपकी और मेरी जिंदगी में हमें ऐसा नेचर होना चाहिए, कोई हमारे बारे में कुछ भी कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कोई अगर मुझे चोर कहे, कोई मुझे हत्यारा कहे, कोई मुझे कुछ भी कहे, अगर आप खुदा की नजर में साफ हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया आपके लिए क्या कह रही है। हालेलुया। डू नॉट लिसन टू द वर्ल्ड बट लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड, लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनिए। आज हमें इस बात को हमें जानने की जरूरत है। कोई आपको झूठ बोलता है, कोई आपको गलत बोलता है, हम उसकी बातों पर रिएक्ट करने लगते हैं। और तकलीफ किसको होती है? तकलीफ हमको ही होती है। मान लीजिए आपने एक कैक्टस के प्लांट को पकड़ा हुआ है और मैं आपको कहता हूं छोड़ दो, छोड़ दो, उसमें कांटे हैं, वो तुम्हारी उंगलियों को जख्मी कर रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उस कैक्टस को पकड़े रहूंगा, मैं उस कड़वाहट को पकड़े रहूंगा। नुकसान आपका है, नुकसान आपका है। कैक्टस को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन उस बुराई की, उस कड़वाहट की, उस कांटों की चुभन आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। आज उन चीजों को अपने जीवन से हटा दीजिए, वो नेगेटिव चीजें अपने जीवन से हटा दीजिए, वो नेगेटिव बातें जो लोगों ने आपके लिए कही हैं उन्हें माफ कर दीजिए। खुदा के नाम से उनको माफ कर दीजिए, क्योंकि आप बने हैं शांति के लिए। यू आर मेड फॉर द लाइट ऑफ द लॉर्ड। आप खुदा के आनंद के लिए बने हैं, आप परमेश्वर में खुश रहने के लिए बने हैं। हालेलुया। और परमेश्वर भी कहते हैं गेट रिड ऑफ ऑल बिटरनेस,
यानी हर प्रकार की कड़वाहट अपने जीवन से दूर करो। और उसके बाद एक वर्ड लिखा है रेज। रेज, ये गुस्सा, एंगर, हार्श वर्ड्स, नफरत की बातें अपने जीवन से दूर करो। आज यही बातें हैं जो हमारे लाइफस्टाइल में हैं। हम बहुत जल्दी हम परमेश्वर के लोगों की हम इंसल्ट कर देते हैं। परमेश्वर के लोगों की हम कहते हैं कि ये अच्छे नहीं हैं, ये वैसे हैं। हम जजमेंट देने वाले नहीं हैं। हमें इन बातों को अपने जीवन से दूर करना है। नंबर 1, मैं ये चीजें आपको बताता हूं, आप मेरे साथ लिखिए। नंबर 1, बिटरनेस। कड़वाहट को अपने जीवन से दूर करिए। रिमूव बिटरनेस। आज आपके और मेरे ये जो शरीर है, इसकी सफाई का दिन आ चुका है। आज दिन है कि हम अपने जीवन से हम ये मकड़ी के जाले निकाल दें। हम अपने जीवन से जो पुरानी मिट्टी हमारे दिल पे जमी हुई है उसको हटा दें। आज हमें डस्टिंग करने की जरूरत है। बल्कि मैं तो कहता हूं अपना वैक्यूम क्लीनर लेके आ जाइए और इन चीजों को अपने जीवन से गायब कर दीजिए। आज पहली चीज जो आपको अपनी जिंदगी से हटानी है, साफ करनी है, वो है बिटरनेस, यानी कड़वाहट। अपने मन को अच्छा कर लीजिए, लोगों के प्रति अच्छा कर लीजिए। किसी ने आपके लिए कुछ भी कहा हो उसे माफ कर दीजिए। किसी ने आपको बुरा भला बोला है, आपको गलत बोला है, आपकी बेइज्जती करी है, आज वो उस बिटरनेस को अपने जीवन से निकाल दीजिए। दूसरी चीज क्या लिखा है? प्रकोप। कोप के ऊपर भी एक शब्द है प्रकोप, यानी रेज, ये गुस्सा। लिखिए, सेकंड वर्ड है रेज, थर्ड वर्ड है एंगर, एंड फोर्थ वर्ड है हार्श वर्ड्स। हम किसी को बहुत बुरा भला कहते हैं ना, हम किसी को कुछ भी कह देते हैं। अरे तू तो ऐसा है, अरे तू काला है ना, तेरे बोलने का ढंग बड़ा बेकार है ना, तुझे बात करनी नहीं आती। हार्श वर्ड्स, ऐसे शब्द जो किसी के दिल को दुखाएं। क्योंकि हम अगर किसी के दिल को तकलीफ देते हैं तो हम खुदा के बच्चे को तकलीफ देते हैं, और हम अल्टीमेटली हम खुदा को तकलीफ देते हैं। अगर कोई आपको तकलीफ देता है तो इसका मतलब वो आपको नहीं, खुदा को तकलीफ देता है। नंबर 1 बिटरनेस, नंबर 2 रेज, नंबर 3 एंगर, नंबर 4 हार्श वर्ड्स एंड स्लैंडर। हालेलुया। स्लैंडर का मतलब मैं आपको बताता हूं, कलह और निंदा। कलेश करने वाली चीजें, निंदा करने वाली बातें, ये बातें पवित्र आत्मा को शोकित करती हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आपके जीवन में ये बातें हों। इनको आज लिख लीजिए, अपनी डायरी पे लिख लीजिए, अपने फोन पे लिख लीजिए। जहां पर आपकी सबसे ज्यादा नजर जाती है वहां पर एक चार्ट पेपर, एक छोटा सा पेपर ले लीजिए और उसमें लिख लीजिए बिटरनेस क्रॉस, रेज क्रॉस, एंगर क्रॉस, harsh words cross, slander cross, as well as all types of evil behavior। यानी आपके और मेरे जीवन में जो शैतानी तरीके हैं, गाली देना, झूठ बोलना और नफरत की बातें बोलना, यही चीजें आज आपको और मुझको अपने जीवन से हटानी है। हालेलुया। ये थी नेगेटिव बातें। अब मैं आपको पॉजिटिव बातों में लेकर चलता हूं, और परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या चाहते हैं। सबसे पहले परमेश्वर चाहते हैं हम वर्स 32 को पढ़ें। हालेलुया। तो वर्स 32 में लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो जाओ। हालेलुया। एक दूसरे के ऊपर। नंबर 1, इंस्टेड बी काइंड टू ईच अदर, शो काइंडनेस टू ईच अदर। आज हो सकता है आपके घर में आपकी वाइफ की तबीयत आज ठीक नहीं है, बी काइंड टूवर्ड्स हर। हो सकता है आज आपके सर्वेंट की तबीयत ठीक नहीं है और वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। उसे डांटने से अच्छा है अगर हम उससे पूछें, अगर हम उससे बात करें। आज हमारी जिंदगी में इविल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। रिमूव दैट इविल बिहेवियर। हमें एक जैसा बनना है। हम भी तो सेवक हैं, हम भी तो परमेश्वर के सेवक हैं। अगर परमेश्वर हमसे कड़ा स्वभाव रखने लगे, हम कभी भी सेवा नहीं कर पाएंगे। इट अल्टीमेटली स्टार्ट्स हियर।
आज आपके और मेरे परिवार में स्वर्ग की बातें शुरू होती हैं। अगर हम अपने घर में कड़वी बातें करेंगे, हम कभी भी स्वर्ग का स्वाद नहीं चख पाएंगे। हम अपने घर में अगर गंदी बातें करेंगे, हम कभी भी पवित्रता के स्थान में, अति पवित्र स्थान में हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आज हमें उन चीजों को सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। आज हमें उन चीजों को अपने जीवन से मार डालने की जरूरत है। इस कड़वाहट को मार दीजिए। आज दुश्मनी को खत्म कर दीजिए। आज इविल बिहेवियर को अपनी जिंदगी से हटाइए, बल्कि वो करिए जो आज परमेश्वर वर्स 32 में कहते हैं। इफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 32, एक दूसरे पर कृपा करिए, एक दूसरे पर कृपा करिए। बी काइंड टू ईच अदर। आगे लिखा है टेंडर हार्टेड और करुणामय। टेंडर हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड। हम अपने बच्चों की तरफ सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, है ना। हम पेट्स की तरफ सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के प्रति हमारे अंदर बड़ा गुस्सा होता है, बड़ी नफरत होती है। हो सकता है किसी का बोलने का ढंग अच्छा ना हो, लेकिन अपना नेचर आप कैसा रखिए? टेंडर, सॉफ्ट हार्टेड। कोई अगर गलत बोलता है उसको प्यार से समझाइए, ना कि उसको बद्दुआ दीजिए। सो 2 थिंग्स, आज जो पॉजिटिव थिंग्स है मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, बी काइंड टूवर्ड्स ईच अदर। सबके प्रति अपनी काइंडनेस रखिए। नंबर 2, टेंडर हार्टेड। बी सॉफ्ट हार्टेड, टेंडर हार्टेड। तीसरी चीज है फॉरगिविंग वन अनदर। किसी ने गलती कर दी, कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों को भी माफ करते हैं ना, खुद आपको भी माफी मिलती है ना। आपसे भी कई बार गलती हो जाती है। जब दूसरों से गलती होती है हम बहुत चिल्लाते हैं, बड़े गुस्सा होते हैं, लेकिन जब हमसे गलती होती है तो हम क्या कहते हैं? अरे कोई बात नहीं, है ना। बट बी फॉरगिविंग टूवर्ड्स वन अनदर जस्ट एज गॉड थ्रू क्राइस्ट हैज फॉरगिवन यू एंड मी। हालेलुया। जैसे पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझको माफ किया है, वैसे ही एक दूसरे को माफ करें। हालेलुया। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30, 31, 32 आप भी पढ़िएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। ये वक्त होगा जब हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। मेरे खुदावन यीशु मसीह, राजाओं के राजा, मेरे परमेश्वर, तेरे नाम में शिफा है, तेरे नाम में चंगाई है। और हम दुआ करते हैं प्रभु कि आज आपके नाम से प्रभु सबको आशीष मिले। हालेलुया। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है चंगाई, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके बेटे शुभम के लिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर अनीता भारद्वाज की जिंदगी में सब कुछ प्रभु अच्छा हो जाए। प्रभु आप उन्हें अच्छी सेहत देना, उनके बेटे को पिता परमेश्वर आप तरक्की देना और होने देना प्रभु कि आपके नाम में उनकी जिंदगी अच्छी होती जाए। मैं प्रार्थना करता हूं बहन सीमा लाल टिप्टन के लिए, जिनकी तबीयत आज ठीक नहीं है। हे मेरे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं बहन सीमा लाल को छूना। मेरे पिता परमेश्वर, उनके शरीर में जो भी तकलीफ है, जो भी कमी है, जो पिता परमेश्वर जिस कारण से उनकी तबीयत अच्छी नहीं हो पा रही है, प्रभु हम दुआ करते हैं बहन सीमा लाल बिल्कुल ठीक हो जाएं। हम बहन सरिता सैमुअल के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी मम्मी के लिए जो बहुत बुजुर्ग हैं, कमजोर हैं। प्रभु जी आप अपनी ताकत देना और होने देना प्रभु कि आपका नाम उनके जीवन में ताकत बन जाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं भाई एरिक पॉल के लिए, जिनकी जिंदगी में पिता परमेश्वर एक बड़ी मुसीबत आई है और वो डॉक्टर्स ने कहा है कि उनको इंटेस्टाइनल कैंसर है।
लेकिन प्रभु जी हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं यीशु राजा, प्रभु आपके नाम में उन्हें चंगाई मिले, आपके नाम में पिता परमेश्वर उन्हें बरकत मिले। और होने देना मेरे पिता कि भाई एरिक पॉल प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सबके सामने पिता परमेश्वर आपकी गवाही देने वाले बन जाएं। मैं दुआ करता हूं बहन काजल छाबड़ा के लिए मेरे पिता, उनके जीवन में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ओ मेरे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उनका परिवार एक हो जाए। मेरे प्रभु यीशु मसीह हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक प्रॉब्लम खुदावन यीशु मसीह बहन काजल छाबड़ा की जिंदगी से दूर हो जाए। और होने दीजिए मेरे पिता उनकी बेटी मेघा को प्रभु की आशीषें मिले। हम प्रार्थना करते हैं बेटी मेघा के लिए कि प्रभु उसके जीवन में खुशियां, बरकतें और पिता एकता उसके परिवार में बढ़ जाए। हालेलुया। ओ मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर नवीन हिक्की के लिए। मेरे प्रभु यीशु मसीह जिनको पिता परमेश्वर डॉक्टर ने बोला है कि उनकी दोबारा से सर्जरी होगी, 3 महीने से ब्रदर नवीन हिक्की एक ऐसी प्रॉब्लम में है, उनका ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के बाद उनके घाव में से एक सेरम निकलता रहता है, उसमें एक ट्यूब लगी हुई है और उन्हें रोज ड्रेसिंग करानी होती है जिससे उन्हें बहुत तकलीफ होती है। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर नवीन हिक्की के लिए। मेरे प्रभु आज ही इसी समय प्रभु आप अपनी चंगाई से पिता परमेश्वर अपने बेटे को भरना और होने देना। मेरे पिता परमेश्वर जब आपके बेटे और बेटियां मिलकर प्रार्थना करते हैं, मेरे खुदा के लोगों, मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे दुआ करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो जो नाम मैं आपके सामने लेता हूं आप भी इनके लिए प्रार्थना करिए। ब्रदर नवीन हिक्की, थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आसमान से पिता आपकी चंगाई उतरे और ब्रदर नवीन हिक्की को चंगाई दे। प्रभु जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग पिता बीमारी में आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, प्रभु छूले मेरे पिता परमेश्वर और उन्हें नई जिंदगी दे। हम दुआ करें प्रिंसी के लिए जिनका एग्जाम है दिसंबर में। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु कि इस बेटी का एग्जाम बहुत अच्छा होने पाए। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रिचा डैनी के लिए। मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं बहन रिचा के लिए। मेरे पिता उनके शरीर में चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। सिस्टर रिचा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके लहू में प्रभु यीशु मसीह का लहू जुड़ जाए और हर एक बीमारी, हर एक इन्फेक्शन, हर एक वायरस उनके जीवन से दूर हो जाए। मेरे प्रभु उनके लंग्स को अच्छा करना। मेरे खुदावन यीशु मसीह जो उनको प्रॉब्लम है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो बिल्कुल ठीक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हे मेरे प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं हर बीमार जन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आज उन बच्चों के लिए प्रभु जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। होने देना मेरे पिता कि हर कोई आपके नाम में जो जो विश्वास रखता है वो सब आनंद पाए। ये सारी प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। हम एक और दुआ करेंगे बहन सविता के लिए। थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु जी आप उनके थ्रोट को अच्छा करना और उनको जो खांसी है, जो तकलीफ है, प्रभु यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाइए और आज जरूर पढ़िएगा इफिसियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय 30, 31 and 32। May God bless you. Good night and praise the Lord.